एंड वेलकम टू लर्न मास कम्युनिकेशन माई सेल्फ प्रियंका। इस वीडियो में हम डेवलपमेंट ऑफ प्रेस एंड ब्रिटिश रूल के बारे में बात करेंगे। कितने जो एक्ट लगाए गए थे प्रेस का गला घोटने के लिए, प्रेस को रोकने के लिए, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्ट बनाए थे प्रेस को रोकने के लिए, उन सब एक एक करके सभी एक्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले जब हिस्ट्री ऑफ प्रेस पढ़ाई थी तो उसमें आपको बताया था कि जितने भी न्यूज़पेपर स्टार्ट्स हुए थे, और जो सबसे पहले न्यूज़पेपर आया था हमारा बंगाल गैजेट, जो 1729 जनवरी को पब्लिश किया था जेम्स अगस्टस हिकी ने। तो वो क्या कर रहा था, ऐसे न्यूज़पेपर्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी की पोल खोल रहे थे, तो वो गवर्नमेंट के लिए, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके लिए थोड़ा सा हानिकारक साबित हो रहा था। और उसके अलावा काफ़ी ऐसे न्यूज़पेपर्स आने लगे थे, जैसे कि आपका केसरी आया था, और उसके बाद कलकत्ता क्रॉनिकल, बहुत जितने भी न्यूज़पेपर्स उसके बाद निकलने लगे, सभी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कर रहे थे। तो उनको जब लगा कि जो है उन्हें नुकसान पहुंच रहा है इन पब्लिशर्स की वजह से, तो उन्होंने एक्ट बनाने शुरू करे प्रेस को रोकने के लिए, उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। तो क्या देखते हैं कि किस तरीके से कौन कौन से जो गवर्नर जनरल्स आते गए, उन्होंने क्या क्या एक्ट बनाते रहे। तो हमारा जो पहला एक्ट था वो एक्ट था सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट। ये जो है 1799 में लगाया गया था, इनेक्ट किया गया था। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं, फिर मैं इसे आपको एक्सप्लेन करूंगी। इट वॉज इनेक्टेड बाय लॉर्ड वेलेस्ली, anticipating French invasion of India. It imposed almost wartime press restrictions, including pre-censorship. It was later relaxed by Lord Hastings. इसका मतलब है, ये जो एक्ट है, जो आपका सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट है, ये 1799 में इनेक्ट किया गया था, और ये पास किया गया था गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। लॉर्ड वेलेस्ली को हम इसलिए भी जानते हैं, अगर हमने हिस्ट्री में जाएं तो उन्होंने सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी जो है वो स्टार्ट की थी, तो इसके लिए वो काफ़ी उनका नाम है, उनको इसी चीज़ के लिए, सब्सिडरी अलायंस के लिए ही जाना जाता है। और ही पास दिस एक्ट, उन्होंने ये एक्ट इसलिए पास किया था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हमारे जो इंडिया में फ्रेंच का जो है इन्वेजन ज़्यादा हो रहा है, मतलब फ्रेंच जो है इंडिया में ज़्यादा अपनी धाक जमा रहे हैं। तो इस वजह से उनको रोकने के लिए क्योंकि उन्हें लगा कि जो पब्लिशर्स हैं उनकी वजह से ये हम पे हावी हो जाएंगे ब्रिटिशर्स पे, तो उनको रोकने के लिए ये एक्ट बनाया गया था। और दूसरा जो था, ये वॉर टाइम एक्ट भी इसे हम बोलते हैं, क्योंकि ये वॉर टाइम के समय जो है इसको लाया गया था, और बाद में चल के इस एक्ट को जो है लॉर्ड हेस्टिंग ने रिमूव कर दिया था। फिर उसके बाद जो हमारा दूसरा एक्ट आया था, दैट वाज लाइसेंसिंग रेगुलेशंस 1823। लाइसेंसिंग रेगुलेशन जो है 1823 में इनेक्ट किया गया था। इट वाज एन ऑर्डिनेंस, इसे हम एक्ट से ज़्यादा ऑर्डिनेंस कहेंगे। इट वाज एन ऑर्डिनेंस। तो इट वाज इनेक्टेड बाय द जॉन एडम्स। अकॉर्डिंग टू दिस रेगुलेशन, प्रेस विदाउट लाइसेंस वाज अ पीनल ऑफेंस। द रिस्ट्रिक्शंस वाज डायरेक्टेड मेनली टू इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स और दोज हु एडिटेड बाय द इंडियंस। तो जैसा मैंने आपको बताया कि एक ऑर्डिनेंस था जो गवर्नर जनरल जॉन एडम्स ने इनेक्ट किया था, और जॉन एडम के जो कहते थे उनके अकॉर्डिंग कि कोई भी इंडिविजुअल अपना प्रेस जो है बिना लाइसेंस के रन नहीं कर सकता। अगर कोई भी प्रेस अगर बिना लाइसेंस के चल रही है तो इट इज़ अ पीनल ऑफेंस, वो एक ऑफेंस होगा। और उसे जो है, अगर बिना लाइसेंस के कोई प्रेस चलाई जा रही है तो उसे 3 साल के लिए पनिश किया जाएगा, और उससे जुर्माना भी लिया जाएगा। और ये जो ऑर्डिनेंस बनाया गया था, ये जो है मेनली इंडियन न्यूज़पेपर्स पे फोकस था इनका। जो जो इंडियन एडिटर्स थे, या फिर जो इंडियन लैंग्वेजेस के न्यूज़पेपर्स थे, उनको रोकने के लिए ये एक्ट जो है बनाया गया था। और इसी ऑर्डिनेंस की वजह से, आपने जो मिरात उल अखबार के बारे में सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, जो हमारे राजा राम मोहन रॉय ने पब्लिश किया था मिरात उल अखबार न्यूज़पेपर 1822 में। उस न्यूज़पेपर को भी, एक पर्शियन न्यूज़पेपर, जो पहला पर्शियन न्यूज़पेपर था, वो भी इस ऑर्डिनेंस की वजह से बंद करना पड़ गया था। तो वो एक पहला न्यूज़पेपर था जो इस ऑर्डिनेंस की वजह से बंद हुआ था, मिरात उल अखबार। इसके बारे में मैंने आपको जो न्यूज़पेपर्स की पहली वीडियोस बनाई है उसमें बता रखा है। फिर हमारा जो थर्ड एक्ट था, दैट इज़ प्रेस एक्ट ऑफ 1835, और मेटकाफ एक्ट भी इसे बोलते हैं। मेटकाफ एक्ट इसे बोलते हैं क्योंकि ये गवर्नर जनरल मेटकाफ ने इनेक्ट किया था। तो गवर्नर जनरल मेटकाफ रिपील्ड द obnoxious 1823 ordinance and was named liberator of the Indian press, as Metcalfe wants to give liberty to the press and remove all the hard restrictions. इट मीन्स गवर्नर जनरल ने, मेटकाफ जब आए 1835 में, तो उन्होंने सबसे पहले आके जो 1823 का लाइसेंस रेगुलेशन एक्ट था उसे रिमूव किया,
और उन्होंने कहा कि इस एक्ट को मतलब प्रेस को थोड़ी लिबर्टी दी जाए, उन इसलिए उनको लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस भी बोला गया। उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट को जो है इंडियन प्रेस के साथ लिबरल रहना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनको किस दायरे में रहकर काम करना है। ज़बरदस्ती उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने से कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने छूट देनी शुरू करी। इसको हम प्रेस एक्ट ऑफ 1835, वो मेटकाफ एक्ट के द्वारा उन्होंने जो है इंडियन प्रेस को थोड़ी सी वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स जो थे, जो इंडियन लैंग्वेजेस के न्यूज़पेपर थे, उन्हें थोड़ी छूट देनी शुरू करी, ताकि वो एक थोड़ी फ्रीडम देनी शुरू करी। तो और इसलिए उनको लिबरेटर भी बोला गया, क्योंकि वो लिबरल थे इंडियन प्रेस के साथ। और इसी एक्ट की वजह से बाद में काफ़ी सारे वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स जो है एग्जिस्टेंस में आए थे। उसके बाद जो हमारा एक्ट आया था, डैट इज़ लाइसेंसिंग एक्ट 1857। दिस एक्ट इम्पोज्ड licensing restriction and the right to stop publication and circulation of book, newspaper or printed matter reserved with the गवर्नमेंट। ये जो एक्ट आया था 1857 में, लाइसेंसिंग एक्ट, ये जो था ये एक किसी का भी लाइसेंस रोकने वाला एक्ट था। एक राइट मतलब ये जो एक्ट था, इस एक्ट के थ्रू कोई भी किसी का पब्लिकेशन, सर्कुलेशन ऑफ बुक, न्यूज़पेपर, प्रिंटेड मैटर जो है रोक सकता था, अगर उस बुक में गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी ऐसा मटेरियल है जो गवर्नमेंट की छवि को ख़राब करता है। ये था। फिर उसके बाद जो एक्ट आया था, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867। दिस एक्ट रिलैक्स द रिस्ट्रिक्शन पुट बाय मेटकाफ एक्ट ऑफ 1835। अब उसके बाद क्या हुआ था, जो 1835 में मेटकाफ एक्ट जो उन्होंने बनाया था, तो उसमें थोड़े से चेंजेस किए थे उन्होंने आके इस एक्ट के थ्रू। और हैंस स्टेट दैट द गवर्नमेंट एक्ट एज अ रेगुलेटरी नॉट रिस्ट्रिक्टिव बॉडी। और दिखाया कि जो गवर्नमेंट है वो रेगुलेट करती है चीज़ों को, ना कि किसी को रेस्ट्रिक्ट करती है। और इस एक्ट के थ्रू क्या था कि कोई भी अगर इन्होंने बताया कि अगर इस एक्ट के थ्रू जो इसमें बताया गया था कि आप नेम ऑफ पब्लिशर, प्रिंटर, या फिर अगर पब्लिशिंग जो भी प्लेस आप कहाँ से पब्लिश कर रहे हो, ये उस पर छपा होना चाहिए, प्रिंटेड होना चाहिए। ये इस एक्ट के थ्रू मान्य किया गया था। अगर और सबसे पहले अगर आप कोई बुक पब्लिश कर रहे हो, और तो उसको 1 महीने के अंदर आपको गवर्नमेंट के पास एक कॉपी भेजनी होगी, लोकल गवर्नमेंट के पास, ताकि वो उसे प्रूफ रीड कर सके कि कहीं उसमें गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ ऐसा तो नहीं छपा है जो उसकी छवि को ख़राब कर सकता है। तो ये इसके अंदर, एक्ट के अंदर आया था। उसके अलावा बाद जो एक्ट आया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रेस एक्ट है हमारे उसका, और काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है इसके बारे में। और ये सबसे ज़्यादा अहम जो है एक्ट बन के उभरा था। इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर बेटर कंट्रोल ऑफ द वर्नाकुलर प्रेस एंड इफेक्टिवली पनिश्ड एंड रिप्रेस्ड seditious writing. The district magistrate was empowered to call upon the printer and publisher of any vernacular newspaper to enter into a bond with the government, undertaking not to cause disaffection against the government through the published material. The printer and the publisher could also be required to deposit security which could be seized if the offense reoccurred. और फिर क्या था, द मजिस्ट्रेट एक्शन वॉज फाइनल एंड नो अपील कुड बी मेड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. A vernacular newspaper could get an exemption from the operation of the act by submitting proof to a government censor. इस एक्ट को हम कह सकते हैं कि एक तरीके से, पूरी तरीके से प्रेस का गला घोटने वाला एक्ट था ये। मतलब इसको पूरी तरीके से एक्ट को, प्रेस जो थी उसका गला घोट दिया गया था, उसको पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था इस एक्ट के थ्रू। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर प्रेस एक्ट है, जो काफ़ी बार पूछा जाता है। 1878 में इनेक्ट किया था। और ये किसने पास किया था? इट वाज पास्ड बाय लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन जो थे अपनी पॉलिसीज़ के लिए, एंटी इंडियन पॉलिसीज़ थी इनकी, मतलब सब लोग जो इनकी पॉलिसीज़ थी बोलते थे कि सब भारतीयों के खिलाफ इनकी पॉलिसीज़ होती हैं, या उनके खिलाफ पॉलिसीज़ बनाते हैं। और ये इनको जो है एक वॉइसरॉय, जो मोस्ट क्रूअल वॉइसरॉय ने बोला जाता था कि काफ़ी क्रूर थे ये। इनकी पॉलिसीज़ जो है इंडियंस के खिलाफ हुआ करती थी, तो सब इन्हें क्रूर समझते थे बहुत ज़्यादा। और ये जितने भी इनकी जो पॉलिसीज़ थी वो क्या था कि वो इनकी जो एंटी इंडियन पॉलिसीज़ थी, और जितने भी न्यूज़पेपर्स, इंडियन लैंग्वेजेस वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स चल रहे थे, वो इनकी पॉलिसीज़ को एक्सपोज कर रहे थे। मतलब जितने भी एक के बाद एक इनकी जो एंटी इंडियन पॉलिसीज़ थी, वो क्या हो रही थी, वो एक्सपोज होती जा रही थी। और वो लॉर्ड लिटन की जो इमेज थी उसको बहुत ज़्यादा छवि को ख़राब कर रहे थे लोगों के सामने। इसलिए उन्होंने क्या करा, ये एक्ट बनाया। और
मतलब एक इन्होंने क्या था, इनकी जो पॉलिसीज़ वहाँ पे उस टाइम पे भुखमरी फैल रखी थी, लोगों को खाने के लिए नहीं था, लेकिन इन्होंने उस वक़्त 1878 के आसपास उन्होंने दिल्ली ग्रैंड दिल्ली दरबार लगाया, जब इंग्लैंड की प्रिंसेस क्वीन आई थी वहाँ पर, तो उनके लिए ग्रैंड दिल्ली दरबार का ऑर्गेनाइजेशन किया इन्होंने, और उसमें बहुत ज़्यादा खर्च किया। लेकिन जो वहाँ पर इनके जो इंडिया में लोग भूख से मर रहे हैं, उनके लिए इन्होंने पैसा जो है नहीं दिया, तो इसलिए इनको और भी ज़्यादा क्रूड बोला जाता है इसलिए। और मतलब इनके पास पैसे थे कि ये जो इंग्लैंड की क्वीन है उनके लिए इतना ज़्यादा शाही अरेंजमेंट कर सकें ग्रैंड दिल्ली दरबार लगाकर, लेकिन जो लोग भूख से मर रहे हैं उसमें उनके लिए इनके पास कुछ नहीं था। तो ये खबर जो है वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स में बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाई गई कि इसलिए ऐसा कर रहे हैं, तो इनसे इनकी छवि पे बहुत इफेक्ट पड़ा। तो उसके बाद इन्होंने क्या करा, ये एक्ट बनाया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इंडियन प्रेस को रोकने के लिए। इस और एक तरीके से गला घोटने वाला काम किया। तो इस एक्ट को हम गैगिंग एक्ट भी बोलते हैं। इस एक्ट को गैगिंग एक्ट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि एक तरीके से इंडियन प्रेस का गला घोटा गया था। तो इसमें क्या था कि एक पब्लिशर और मजिस्ट्रेट के बीच बॉन्ड, फिर जब ये एक्ट आया तो पब्लिशर को मजिस्ट्रेट के साथ बॉन्ड करना होता था कि अगर वो सरकार के खिलाफ कुछ भी छापेगा तो उसका जो है मतलब बॉन्ड जो है, बॉन्ड एक सिक्योरिटी मनी होती थी, वो बॉन्ड जब्त कर लिया जाएगा और उसे वापस नहीं किया जाएगा अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी न्यूज़पेपर में छपा। और साथ में ये भी था इसमें कि अगर मजिस्ट्रेट के खिलाफ, अगर मजिस्ट्रेट कोई एक्शन लेता है तो कोई पब्लिशर वो अपील नहीं कर सकता जाके। मतलब एक तो आप उनका सामान भी जब्त कर रहे हैं, दूसरा आप अपील भी नहीं कर पाओगे कि आप अपने हक के लिए किसी के पास जाकर अर्जी लगा सको, आप वो भी नहीं कर पाओगे। इसमें बिल्कुल मना कर दिया गया था। और इसमें ये भी था कि अगर आप पहली बार गलती करोगे तो आपका बॉन्ड सीज कर दिया जाएगा, और अगर गलती दूसरी बार होती है तो जितने भी आपके प्रेस इक्विपमेंट्स हैं उनको सीज कर लिया जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्रूड प्रेस एक्ट था जो इंडियन प्रेस के लिए साबित हुआ था। और अ वर्नाकुलर न्यूज़पेपर कुड गेट एग्जेम्पशन फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द एक्ट बाय सबमिटिंग द प्रूफ ऑफ द गवर्नमेंट सेंसर। और वो इस जो एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर है वो इस एक्ट से बच सकता था अगर वो दिखा दे कि उसने गवर्नमेंट के खिलाफ जो छापा है उसमें गवर्नमेंट की छवि को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है। उसके बाद जो लास्ट एक्ट आया था डेट वाज इंडियन प्रेस एक्ट 1910। ये 1910 में आया था। तो दिस एक्ट वाज अ रिवीजन ऑफ द वर्नाकुलर एक्ट दैट empowered द लोकल गवर्नमेंट टू डिमांड अ सिक्योरिटी at registration form. The printer, publisher and forfeit registered if it was an offending newspaper, and the printer of the newspaper was required to submit 2 copies of each issue to the local government. ये जो एक्ट आया था इंडियन प्रेस एक्ट 1910 में, ये एक रिवाइज्ड वर्जन था वर्नाकुलर एक्ट का, जिसमें जितने भी जो लोकल गवर्नमेंट थी वो एक, जब आप किसी भी प्रिंटिंग मतलब कोई न्यूज़पेपर स्टार्ट कर रहे हो तो आप एक सिक्योरिटी बॉन्ड जो है जमा करोगे लोकल गवर्नमेंट के पास। और अगर आपका न्यूज़पेपर जो है ऑफेंडिंग पाया गया, कुछ भी आपने कुछ ऐसा पब्लिश किया जो जनता मतलब जो गवर्नमेंट के लिए नुकसानदायक साबित होगा, तो वो आपकी जितनी भी संपत्ति है, मतलब जितना भी आपने सिक्योरिटी मनी दिया है वो सब, और जितने भी आपके प्रेस इक्विपमेंट्स हैं वो सब क्या कर लेंगे, जब्त कर लेंगे, फॉरफिट कर लेंगे। एंड उसमें ये भी था कि आप जब न्यूज़पेपर छापोगे तो उसकी 2 कॉपीज़ आप, हर इशू की 2 कॉपी लोकल गवर्नमेंट के पास सबमिट कराओगे। तो ये सारे एक्ट थे जो प्रेस को रोकने के लिए, प्रेस को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए बनाए गए थे, और समय समय पर रोके गए, लेकिन उसके बाद भी प्रेस को अपनी आज़ादी मिली, फ्रीडम ऑफ प्रेस मिली, और उसके बाद आज प्रेस अपना जिस तरीके से चाहती है जनता के सामने अपने आप को साबित कर सकती है। तो ये एक्ट थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा।